हेडिंग प्लुत स्वर। क्या होता है प्लुत स्वर? तो कल जो बात किए थे हम लोग हरस्व और हरस्व को वही क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ये था एक मात्रिक स्वर। और उसके बाद से हम पढ़े थे क्या, दीर्घ स्वर। हाँ बोलो। गुरु स्वर नहीं है, वो लघु गुरु आता है छंद वाले में, आता है ना लघु और गुरु। हाँ छंद में आता है। तो दीर्घ स्वर, हाँ ये देखना जरा ध्यान से। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं ना, द्विमात्रिक स्वर, इसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। यानी हर्ष स्वर में जो होता है या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, इसमें बहुत ही कम समय लगता है। और इसमें जो होता है इस हर्ष स्वर से क्या कितना गुना है, 2 गुना समय लगता है। लेकिन अब जैसे हम लोग किस पे चलेंगे, प्लुत स्वर पे चलेंगे, तो प्लुत स्वर में क्या होगा कि इस दीर्घ स्वर से भी कई गुना समय लगता है। हाँ ठीक है 3 गुना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्लुत स्वर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इससे। और इसका नाम क्या होता है, अवग्रह। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है अवग्रह है? तो ये वाला जो है आपका क्या होता है, अवग्रह होता है। जैसे बताए थे कि ओम लिखते हैं ना, तो ओम करके जो है ऐसे क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। हाँ हरिओम। चलो जो भी है, तो यहाँ पे जितनी बार ये आएगा उतना ही अपने आवाज़ को आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ तो लिखेंगे इसमें, लिखना जिनके उच्चारण में, प्लुत स्वर में लिखना जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। जैसे ओम वाला बात किए थे, जैसे ओम, ठीक है, ये क्या हो गया, ओम हो गया। हाँ ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये अवग्रह चिन्ह होता है। कौन सा होता है जी, अवग्रह। यानी इस चिन्ह को हम लोग क्या नाम देते हैं, अवग्रह नाम देते हैं, ठीक है। ये अवग्रह होता है। हाँ इसको ऐसे 3, ये जो 3 है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। ओम देखेंगे तो ऐसे भी लिखा जाएगा, ओम, ठीक है, ऐसे। समझ रहे हैं ना। हाँ तो यही चिन्ह है, यही चीज़ है। यहाँ पे 3 बार लिखा गया है, तो ऐसे 3 बना दो, बस हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो, पहले का 3 है, ये पहले वाले ज़माने में, समझ रहे हैं ना। हाँ आजकल इंग्लिश वाले मीडियम को दे दीजिए तो पहचाने नहीं पाएंगे कि वो क्या है। हाँ ठीक है। हाँ इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये वाला और ये वाला, कहते हैं ना। हाँ दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। एक दूसरे को उल्टा, हाँ एक दूसरे को उल्टा होते हैं। हाँ 63 में जो है, चलो ठीक है, आगे समझ में ना। हाँ चलो, तो ऐसे करके जो है उल्टा बनाएंगे, तो उल्टा जो बनेगा वो आपका अवग्रह चिन्ह होता है। और ये दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। अब अगला देंगे हेडिंग जो होगा, उच्चारण, क्या बोलते हैं, हाँ उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। नहीं पहले इसको लिख लो, ठीक है। हाँ अच्छा, उच्चारण अवधि के आधार पर यही था। अब थोड़ा सा हम लोग उसको देखेंगे ना, उच्चारण आधार के आधार पर स्वरों के प्रकार देखेंगे, ठीक है। स्वरों के जो प्रकार होते हैं उसको लिखना, स्थान के आधार लिखना ना, पहले लिखो, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखो। स्थान, हाँ नहीं, अगला तीसरा नंबर है, तीसरा या दूसरा नंबर जो भी हो, ठीक है। स्थान या उच्चारण स्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चारण स्थान, स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार, के आधार पर स्वरों के प्रकार,
स्वरों का चल रहा है तो स्वरों का पूरा वर्गीकरण चलते चले इस साथ में, ठीक है। पहला होता है कंठ, दूसरा क्या होता है तालु, तीसरा क्या होता है कंठ तालु मूर्धा होता है ना, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं या मूर्धन बोलते हैं, ठीक है, इसको मूर्धन भी बोलते हैं। और दंत, दंत भी होता है, और दंत के बाद से ओष्ठ, दंत और क्या होता है ओष्ठ। और कंठ तालव्य, छौवा जो होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और उसके बाद से क्या होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दांत और ओठ से, ठीक है, दंतोष्ठ। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। कंठोष्ठ, ये रहने दो इसको, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ लिख लो यहाँ पे, कंठोष्ठ। हाँ कंठोष्ठ, ठीक है, हाँ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। साइड हो जाओ, अरे पूरा जगह बचा हुआ है, बैठ जाओ ना उसमें जाके। हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्वरों के वर्गीकरण में हमको देखना होगा कि कंठ से कौन कौन बोला जाता है, ठीक है, तालु से कौन कौन बोला जाता है, मूर्धा से कौन बोला जाता है, और दंत, ओष्ठ और कंठ तालव्य और क्या कंठोष्ठ। तो कंठ देखिए जब स्वरों के वर्गीकरण करेंगे तो 11 स्वर होते हैं आपके, 11 स्वर होते हैं ना, मात्रा कितनी होती है 10 होती है। तो कंठ में पहला जो आता है वो आपका अ आता है, तो अ जब भी बोलेंगे तो आपके कंठ से ही आएगा अ, ठीक है। तो अ जो है किससे बोला जाएगा आपका कंठ से, तो जब अ बोला जाएगा तो आ भी बोला जाएगा, यानी कि आ भी किससे बोला जाएगा आपका कंठ से ही बोला जाएगा। तो उसके बाद से तालु, ठीक है, कंठ के बाद से क्या आता है आपका तालु आता है। तो तालु को जैसे बोलते हैं ना अ आ, उसके बाद से छोटी, छोटी बोलते हैं ना, छोटी, ठीक है। तो नीचे आकर जीभ क्या होती है टच करती है, छोटी 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 छोटी, ठीक है। हाँ इस तरह बोलेंगे तो आपके तालु में आकर टच करेगी, यानी कि जो होगा तालु को हम लोग तालव्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तालव्य। तो जो छोटी और बड़ी होती है वो इसी से बोली जाती है, छोटी और बड़ी किससे बोली जाती है तालु से, या किससे बोला जाता है तालव्य से। और मूर्धन्य, मूर्धा जिसको बोलते हैं री, री जो होता है री, और री के साथ पेट फरुआ सब ही आता है, जब व्यंजन की बात करेंगे तो बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। हाँ तो री हो गया। उसके बाद से दंत, दंत से कौन बोला जाएगा, तो दंत से जो है स्वर जो होते हैं वो कोई भी नहीं बोला जाता है, दंत से कोई भी नहीं बोला जाता है, वो बोला जाएगा ओष्ठ से, जैसे कि ओ औ, ठीक है। जो होगा ओ और औ बोलेंगे ना तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, मतलब कि कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें से इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अ है ना यहाँ पे, अ कंठ से बोला जाता है, ओ बोलते हैं तो ओठ भी आ रहा है उसमें, तो कंठ और ओष्ठ तो क्या बनेगा कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में कौन बोला जाएगा आपका ओ, और क्या बोला जाएगा ओ बोला जाएगा, ओ और औ। उसके बाद से ओष्ठ में क्या होगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब भी बोलते हैं तो हमारा ओठ उसी कंडीशन में क्या होता है मुड़ता है ना, हाँ तो ये छोटा ऊ और क्या हो जाएगा बड़ा ऊ जो होगा आपका किससे बोला जाएगा ओष्ठ से बोला जाएगा। और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य क्या बच गए आपके ए और आए, तो ए और आए जो होंगे किससे बोला जाएंगे कंठ तालव्य। अच्छा ये बताइए यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आ होता है ये आ कर रहे हैं कौन सा वो है ना, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है बताइए तो अधन ओ, अधन ओ कि अधन ऊ से बना है, हाँ अधन जो ऊ होता है इसी से मिलकर क्या बना है ओ, और जो औ बना है ना वो जो है वो धन क्या क्या बोलते हैं, हाँ अधन वो होता है, ये इससे बना हुआ है, ये वाला शामिल हो जाता है। उसी तरह से जो ए है ये वाला, हाँ अधन कैसे छोटी, और उसके बाद से आय वाला किससे बना है, हाँ अधन ए से, यानी ये वाला फिर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे अ वाला कंठ से बोला जाता था और ऊ वाला ओष्ठ से, तो कंठ और ऊ क्या हो गया कंठोष्ठ, तो दोनों होंगे यहाँ पे।
उसी तरह से और जो है किससे बोला जा रहा था आपका, कंठ से, और ये किससे बोला जाता है, तालु से। तो कंठ तालव्य भी आया समझ में ना। हाँ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ लिख लीजिए, लिखना है। चलो देखो जी, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। एक होता है विवृत, विवृत स्वर, और ये क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर। हाँ अर्ध विवृत स्वर, और इसी का उसके बाद से समृद्ध स्वर, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर। मुखाकृति के आधार पर समृद्ध स्वर। हाँ वो आएगा जीभ के जो आधार पे होता है ना, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला हाँ जीभ के आधार पर अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। हाँ ये उसके आधार पर होता है, ठीक है। हाँ अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार, पहला विपरीत स्वर, दूसरा अर्ध विपरीत स्वर, तीसरा है समृद्ध स्वर, और तीसरा चौथा क्या है, अर्ध समृद्ध स्वर है आपके, यही है ना। हाँ अब विपरीत का मतलब होता है मुख खुला रहता है। विपरीत मतलब मुख क्या रहता है आपका, खुला रहता है, मुख खुला रहता है। इसमें मुख जो है आपका क्या रहता है, खुला रहता है, और इसमें मुख जो है क्या होता है, आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है। और समृद्ध स्वर में क्या होता है, मुख जो है कुछ भींचा हुआ, समझ रहे हो ना। भींचा का मतलब होता है कुछ जो है दबा हुआ, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जो है इसमें मुख क्या होता है आपका, मुख भींचा हुआ होता है, भींचा हुआ, ठीक है। मुख भींचा हुआ होता है, मुख कुछ भींचा हुआ, हाँ मुख कुछ भींचा हुआ, ठीक है। भींचा खींचा हुआ नहीं है, भींचा होता क्या है, भींचा हुआ जैसे मुंह में मिठाई लगे तो मतलब कहने का मतलब ज्यादा खुलता भी नहीं है, ठीक है, और उतना जो है आपका बंद भी नहीं रहता है, उसके ठीक बीच मध्य में होता है। हाँ भींचा हुआ, और उसमें इसी का आधा होता है, समझ रहे हो ना। अर्ध आ गया तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब विपरीत स्वर में कौन सा होता है जिसमें मुख पूरा खुलता है, बताओ स्वर में कौन कौन सा ज्यादा खुलता रहता है, मुख खुला किस में रहता है, अ वाले में ना, अ, ठीक है। अ होगा, यानी कि पहले वाले में जो होगा वो आपका अ होगा, ठीक है। पहले वाले में अ आता है, यानी विपरीत स्वर जो होता है जिसमें मुख खुला रहता है अ होता है, अ, ठीक है। हाँ उसके बाद से ये कौन सा, हाँ आ भी हो जाएगा इसी में, ठीक है। हाँ कि नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ आ होता है ना, हाँ ठीक है। तो आ जो है किसमें आएगा, विपरीत स्वर में आएगा। और अर्ध विपरीत स्वर में क्या आएगा, इससे थोड़ा सा आधा, और आधे पे कौन कौन सा आता है, तो आधे पे जो आता है अ आता है और ए आता है, और उसके बाद से अगर आधा खुला हुआ देखा जाए तो आधा जो होता है वो आपका एक अ होता है, ठीक है। अ के बाद से क्या होता है, आय होता है, और एक औ होता है, ये 3 होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। हाँ आय और औ जो होता है ये आपका अर्ध विपरीत स्वर होता है, ठीक। उसके बाद से समृद्ध स्वर, मुख कुछ भींचा हुआ, हाँ ठीक है। समृद्ध स्वर में कौन सा आएगा, तो समृद्ध स्वर में आपके छोटा ई और बड़ा हूँ दोनों आएंगे, यानी चारों आएंगे, छोटी और बड़ी, और छोटा हूँ और क्या आएगा, बड़ा हूँ। तो छोटी, बड़ी, छोटा हूँ और क्या आएगा, बड़ा हूँ आएगा, ठीक है। ये आएंगे आपके समृद्ध स्वर में आएंगे। और उसके बाद से और 2 बच गए, कौन कौन सा बचा, एक ए बचा और एक ओ बचा, ठीक है। तो ये वाले इसमें आ जाए, री इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं, ठीक है। नहीं इसमें तो नहीं दिया, यही याद रखिएगा, ठीक है।
मुख जिसमें खुला रहता है वो आ वाला होता है, ठीक है। अ तो नहीं होता है ना, थोड़ा सा उससे आधा होता है, तो इसलिए ये इसमें आ जाएगा। और जब अ इसमें आ जाएगा तो इसमें दो मात्रा लग जाएगी, एक आय का मात्रा और एक औ का मात्रा, यानी कि डबल मात्रा वाला जो होता है वही आ जाएगा इसमें आपका। उसके बाद से समृद्ध स्वर में क्या होता है, छोटी बड़ी, छोटा हूँ और बड़ा हूँ, और अर्ध समृद्ध में होता है ए और ओ, ठीक। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ये हो गया, ठीक है। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर जानते हो, बाह्य प्रयत्न के आधार पर एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है, पता है ना। हाँ, अल्प प्राण कौन से आएंगे बताओ। हाँ, अल्प प्राण में जो आते हैं, अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम समय लगता है, कम समय लगेगा स्वर में लगेगा आपका, तो स्वर सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो चलो कल बताएंगे इसको हम लोग, जो है ये अभ्यंतर प्रयत्न का रहा आधार पर, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर।